साल 2021 की शुरुआत से पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व एमएलए के परिवार में अलग ही खुशी का माहौल था। खुशी की वजह थी परिवार में एक नए मेहमान के आगमन होने वाली। परिवार की बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मगर ये खुशी आ पाती उससे पहले ही इस परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। खबर आती है कि गर्भवती बहू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मामला है हाई प्रोफाइल, इसलिए तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू की जाती है। शुरू में तो लोग इसे एक सिंपल सा रोड एक्सीडेंट का केस समझते हैं, मगर जब पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे ऐसे खुलासे सामने आने शुरू होते हैं कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ अपनों ने ही प्रेम, विश्वास और भरोसे का कत्ल किया था। एक मासूम गर्भवती की बेरहमी से जान ली गई थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अरुणाचल प्रदेश के इतिहास का सबसे संगीन केस तेची मीना लीशी मर्डर केस के बारे में। तो आखिरकार ये तेची मीना लीशी मर्डर केस क्या है, एक्सीडेंट या फिर हत्या? सवालों में उलझे इस केस की आज बहुत ही अच्छे से एक एक कड़ी को खोलने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, आरोपी कौन था और फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल क्राइम अड्डा पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद इस पूरे केस को सुनने के बाद, स्टडी करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते। तो अब जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, ये कहानी अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एक लड़की तेची मीना लीशी नाम की लड़की की है। मीना का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ था, जिस तरह से हमारा जन्म होता है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेची मीना लीशी अपनी शुरुआती पढ़ाई लोकल लेवल पर ही करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 2008 में अपने गांव से निकलकर ईटानगर आ जाती है। ईटानगर जाकर मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेती है। पढ़ाई के दौरान ही मीना की दोस्ती एक लीशी रोनी नाम के लड़के से होती है। लीशी रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए का बेटा था। ये एमएलए का बेटा था तो आप इसकी हैसियत का अंदाजा तो लगा ही सकते होंगे। फिर भी अपनी हैसियत को दरकिनार करते हुए दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इस दोस्ती के रिश्ते का नाम देने के लिए लीची रोनी और मीना अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं। एक तरफ एक मिडिल क्लास परिवार में रहने वाली लड़की थी और वहीं दूसरी तरफ एमएलए के परिवार से आने वाला लड़का। आर्थिक खाई बहुत ही बड़ी थी, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए शुरू में ही मना कर दिया। मगर जब लीशी रोनी और मीना एक दूसरे से शादी करने के लिए अड़ जाते हैं तो दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं और फिर साल 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर साल 2014 में मीना और लीशी रोनी के परिवार में एक नन्ही सी बिटिया का जन्म होता है। बिटिया के जन्म के बाद ही दोनों की जिंदगी ठीक तरीके से आगे बढ़ती रहती है। परिवार की जिम्मेदारी को संभालते हुए मीना मिस अरुणाचल प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट एंड फंड्स सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगती है। इधर लीशी रोनी भी अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ाता रहता है। शादी के बाद अब तक तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, मगर साल 2017 में चीजें बदलना शुरू होती है और मीना और लीशी रोनी के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ ये खटास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोनी मीना से तलाक मांग लेता है। इस बात की जानकारी दोनों परिवार तक पहुंचती है और फिर दोनों परिवार वाले दोनों को आपस में बैठाकर तलाक की वजह समझाने की कोशिश करते हैं और खुद भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई ठोस वजह न होने पर सभी एक दूसरे को समझाते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं। परिवार वालों की मेहनत सफल होती है और फिर दोनों एक बार फिर से साथ रहने लगते हैं। अगले 2 साल तक इन दोनों के लिए ठीक ढंग से गुजरते हैं, मगर साल 2013 में फिर से लीशी रोनी तलाक की डिमांड करने लगता है और इस बार ये अलग चीज होती है। हालांकि इस बार भी परिवार वाले चीजों को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं
और फिर दोनों साथ भी रहने लगते हैं। जब ये दोनों साथ रह रहे होते हैं तभी साल 2020 की शुरुआत में ही मीना अपने परिवार वालों को फिर से गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाती है। इस खबर से दोनों ही परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवार में एक बार फिर से किलकारी गूंजने वाली थी। परिवार वालों की खुशी इसलिए भी ज्यादा थी कि अब बेटे और बहू में सब कुछ सामान्य हो चुका था। रोनी भी मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और एक जिम्मेदार पति और पिता की तरह व्यवहार भी करने लगा था। परिवार की सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। मीना की प्रेगनेंसी भी 7 महीने पूरी हो चुकी थी। परिवार में नए मेहमान के आने को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी कि अचानक 5 नवंबर 2020 को दोपहर के समय इस परिवार को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे परिवार का गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। मीना अपने इनोवा कार से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट अरुणाचल के करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट के पास में हुआ था। ये एक सुनसान इलाका था। दुर्घटना के कुछ देर बाद ही आसपास में जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे तो तुरंत ही पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दे दी जाती है। मौके पर पुलिस वाले आ जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई है और गाड़ी के अंदर एक महिला अकेली बैठी हुई है जिसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तत्काल ही पुलिस वाले कार के अंदर से मीना को निकालकर पास के ही एक अस्पताल में लेकर जाते हैं। यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि मीना के गर्भ में पल रहा 7 महीने का बच्चा भी इस एक्सीडेंट में मर चुका है। अब देखिए, शुरू में देखने में लग रहा था कि ये एक ओपन एंड शट केस है और अगर ये एक मिडिल क्लास का केस होता तो ये केस यहीं पर बंद भी हो जाता, मगर ये एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस वाले आला अधिकारी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और उस जगह की अच्छे से शिनाख्त करते हैं और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देते हैं। इस एक्सीडेंट से जुड़ी एक FIR बंदरदेवा थाने में दर्ज कर ली जाती है। पुलिस वालों को एक बात सबसे ज्यादा खटकती है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे थे तो कार के अंदर मीना की लाश पड़ी थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। इसके अलावा मीना के शरीर पर बहुत ही गहरे जख्म के निशान भी थे। उसकी अपेक्षा गाड़ी पर इतने ज्यादा डेंट या फिर डैमेज के निशान नहीं थे। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाए और जो जान तक चली जाए जिसकी, लेकिन गाड़ी के बाहर ज्यादा डैमेज ना हुआ हो। पुलिस को यही से केस की साजिश की बू आने लगती है। इसीलिए तत्काल ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई बड़े पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले घटना के समय कार चला रहे ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाते हैं और सबसे पहले पुलिस वाले लीशी रोनी से जो उसका ड्राइवर था उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं, कांटेक्ट करते हैं। घटना के समय इनोवा कार के दाटन स्वांग नाम का एक व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भागने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं डर गया था, इसलिए वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस वाले ड्राइवर की बातों से ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला कर लेते हैं। जल्दी ही पुलिस वाले ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। ड्राइवर को देखकर पुलिस को शक हुआ कि और भी ज्यादा गहरा ये जो केस है वो हो सकता है। जिस कार एक्सीडेंट में एक महिला मर गई थी उसी कार को चला रहा ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके शरीर पर एक भी खरोच तक का निशान नहीं आया था। जल्द ही ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाता है। कई घंटों की पूछताछ के बाद ड्राइवर बस एक ही बात रखता है कि उसकी आंख लग गई थी और अचानक कार सड़क से नीचे उतर गई, जिससे चोटिल होकर मीना की मौत हो गई। ड्राइवर की रट पर आगे पुलिस वाले हार नहीं मानते हैं और लगातार उससे पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी बीच मीना की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से नहीं बल्कि किसी भारी चीज से हमले की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि मीना को लोहे के हथौड़े जैसी भारी चीज से मारा गया है। इसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर जोर जबरदस्ती की गई है और उसी के निशान थे। अब पुलिस वाले और भी ज्यादा सख्ती के साथ ड्राइवर से पूछताछ शुरू करते हैं। ड्राइवर से लगातार
4 दिनों तक पूछताछ चलती ही रहती है। फाइनली 4 दिनों के बाद लगातार पूछताछ के बाद ड्राइवर की सभी चालाकी फेल हो जाती है और अब सच बताना वो शुरू करता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सच को सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ड्राइवर एक्सप्लेन करता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि पहले मीना की हत्या की गई और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। अब अगला सवाल ये था कि आखिरकार मीना की हत्या किसने और क्यों करवाई। जब ड्राइवर इसका जवाब देता है तो हर कोई शॉक्ड रह गया। ड्राइवर बताता है कि यह हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मीना के पति लीशी रोनी ने ही करवाई है। इस खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना के पति लीशी रोनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए लीशी रोनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की पूछताछ में एक सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होने शुरू होते हैं। खुलासे के मुताबिक जब लीशी रोनी मीना से तलाक लेने में नाकाम हो जाता है तो उसी समय वो मीना को जान से मारकर अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। इसी प्लान के तहत वो सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त यानी कि लोवांग से मिलता है, जो कि तिरोंग गांव का रहने वाला था। लीशी रोनी अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी बीवी की हत्या करवाना चाहता है, मगर ये हत्या एक ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी शक ना हो। इस मीटिंग के बाद लीशी रोनी का दोस्त कपवांग मीना की हत्या के लिए पास के ही तिरांग जिले से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर से इस हत्या को अंजाम देने के लिए राजी करवा लेता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे दतांग सुयांग और ताने खोपियांग। जब ये दोनों इस हत्या को करने के लिए राजी हो जाते हैं तो कपवांग इन दोनों को लेकर ईटानगर के एक होटल में 27 अक्टूबर 2020 को आ जाता है और इस होटल में 28 अक्टूबर 2020 को लीशी रोनी भी आता है। फिर चारों आपस में बैठकर मर्डर का प्लान बनाना शुरू करते हैं और मर्डर को फाइनल करते हैं। लीशी रोनी अपने 7 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 10 लाख रुपए देने वाला था और एडवांस के रूप में वो 28 अक्टूबर को ही 5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दे भी देता है। बाकी के 5 लाख हत्या करने के बाद वो देने वाला था। इस मीटिंग में तय किया जाता है कि इस हत्या को करने के बाद इसे एक रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक ना हो। 30 अक्टूबर 2020 को इन लोगों ने एक और मीटिंग होती है और तय किया जाता है कि दुतांग सुयांग मीना का एक नया ड्राइवर होगा और वही हत्या को अंजाम भी देगा। मगर 2 नवंबर को दतांग सुयांग रोनी के दोस्त से कहता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। इसी के बाद इस प्लान में दरमियांग खोपियांग नाम के एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। तय किया जाता है कि 5 नवंबर 2020 को इस हत्या को अंजाम दिया जाएगा। हत्या को अंजाम देने से पहले 4 नवंबर को एक बार फिर से सभी तैयारियों का जायजा लिया जाता है और हत्या के लिए एक जगह फिक्स कर ली जाती है। अब प्लान के मुताबिक फाइनली हत्या की तारीख आ चुकी थी। 5 नवंबर 2020 साजिश के तहत 5 नवंबर की सुबह सुबह लीशी रोनी अपनी पत्नी से कहता है कि एक जमीन की डीलिंग के सिलसिले में हमें करसिंगसा जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। फिर प्लान के मुताबिक तय समय पर कार का नया ड्राइवर दतांग सुयांग मीना और उसके पति को घर से पिकअप करने के लिए आ जाता है और अब ये तीनों करसिंगसा के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। ड्राइवर कार की पिछली सीट पर दामरिया खोयांग को भी बैठा देता है। कार अपनी रफ्तार के आगे बढ़ते हुए एक शिव मंदिर को क्रॉस करती है, लेकिन तभी अचानक पीछे बैठे हुए दरमियान अचानक से मीना पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। मीना अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू करती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर कार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। इसी बीच दमरियाद पास में ही रखे हुए लोहे के एक भारी हथौड़े से उठाकर मीना पर हमला शुरू कर देता है और ये हमला वो तब तक जारी रखता है जब तक कि मीना की सांसें थम नहीं जाती। जब सभी को मीना के मरने का पक्का यकीन हो जाता है तो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर बड़ी ही सावधानी के साथ कार को आगे चलाते हुए दथांकार सड़क की बाईं ओर कार को नीचे उतार देता है। फिर मौके से सभी लोग भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नजर कार पर पड़ती है और फिर वहीं लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को इस बात का जवाब तो मिल चुका था कि ये एक्सीडेंट आखिर एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या था, मगर ये हत्या क्यों की गई
इसका जवाब अभी भी जानना बाकी था। आगे की पूछताछ में पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इस हत्या की वजह थी लोशी रोनी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल साल 2016 में ही लीशी रोनी चुमी ताया नाम की एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है। इसी लड़की से प्यार में पड़ने के बाद वो रोनी अपनी पत्नी से तलाक लेने की कोशिश करने लगता है। जब रोनी का तलाक लेने का जो प्लान था वो खराब हो जाता है, तो अब वो अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ 7 महीने की प्रेग्नेंट गर्भवती पत्नी की जान ले लेता है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए साजिश में शामिल एक एक करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे मीना के परिवार वाले लीशी रोनी की गर्लफ्रेंड चुमी ताया पर भी इस साजिश में शामिल होने पर आरोप लगाते हैं और इसी आरोप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे की जांच में विजय विश्वास उर्फ डेंगू नाम के एक व्यक्ति को भी इस साजिश में शामिल होने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने, साजिश करने और एक अजन्मे बच्चे की जान लेने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। आगे इस केस की जांच भी आगे बढ़ती रहती है और पुलिस वाले अपनी ओर से ठोस सबूत जुटाना शुरू करते हैं। इसी बीच 5 जनवरी 2021 को इस केस के कुछ आरोपी अदालत में बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मगर उन सभी की बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। फिर आगे 4 फरवरी 2021 को पुलिस इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। इनमें से आगे की सुनवाई के बाद 10 जनवरी 2023 को पुलिस चुमी ताया और विजय विश्वास उर्फ डेंगू को सबूत के अभाव में इस केस से बरी कर देती है, जबकि मीना के पति लीशी रोनी समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल इस केस के बारे में बात करूं तो सभी आरोपी जूली जिला जेल में बंद है और इन सभी पर केस सुनवाई और स्थानीय अदालत में ही चल रही है। दोस्तों, वैसे तो सभी गुनहगारों को अदालत में उचित सजा मिल ही जाएगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार एक बेगुनाह को बेरहमी से मारने वाले इस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की थी। मीना के साथ साथ उसके पेट में गर्भ में पल रहे 7 महीने के अजन्मे बच्चे को, जिसने इस दुनिया को देखने का मौका ही ना मिला और जो कि एक बाप कहलाता, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।